I have seen so many people who have amazing skills, like they might be the best coders in the country, but just because they're not able to work in a team, just because they're not able to speak well, they're losing out on a lot of opportunities, right? Even though I was making money off it, some $1,000 a month, I just stopped it. Uske baad, I got into something called chatbots. We incorporated ourselves as a company. We used to call ourselves Vlog Chatbots. कुछ कैमरा निकालता था और फिर shoot करता था, and that unknowingly started becoming popular. Or फिर we started BlueLearn. You might have heard a lot of people say startup founders are their own boss, but that's not true. The market is always your boss. So I really feel exploration is something that should never stop. Always look for the next move, right? Jaspreet, like some of the best ideas, right? You might think they are really good, but then ultimately the market decides. सो हे गाइस, दिस इज स्प्रीत एंड आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो एंड यू ऑल आर वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो के अंदर हमारे साथ में हरीश जुड़ रहे हैं और ही इज़ यूट्यूबर विद 100K प्लस सब्सक्राइबर्स एंड उनका चैनल का नाम है क्यूरियस हरीश एंड बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। आप उनके चैनल को जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ही इज़ ऑल्सो ए को फाउंडर ऑफ ब्लू लर्न न्यू स्टार्टअप एंड बहुत ही ग्रेट कम्युनिटी है दैट्स ऑल्सो। एंड उसी के साथ में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ें उनसे लर्न करने वाले होंगे कि बेसिकली कौन कौन सी मिस्टेक्स के साथ में वो बेसिकली सब चीज़ें किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया और बेसिकली किस तरीके से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you will never miss any update from my this channel. So let's start the video. Okay, so welcome Harish and so how are you doing? I'm good, Jaspreet. How are you? Yeah, I'm also great. And first of all, I want to start with that. Please ये चीज़ बताइए कि आपने मतलब स्टार्ट कैसे किया, आपकी जर्नी किस तरीके से थी, आपने कहाँ से स्टार्ट किया और किस तरीके से आपने कंटिन्यू किया? Sure. So let's just rewind back to my first year of college, right? So I was at BITS Pilani Goa campus pursuing electronics and communications. और पहली दिन जैसे मैं कैंपस में गया, मैंने देखा कि सब लोग कुछ ना तो कुछ कर रहे थे, राइट? कोई कोडिंग सीख रहा था, कोई म्यूजिक सीख रहा था, कोई फुटबॉल अच्छा खेल रहा था, कोई खुद का स्टार्टअप चला रहा था। तो मैंने सोचा कि डैम, इतने सारे लोग अलग अलग सी चीजें कर रहे हैं और मैंने मेरी लाइफ में कुछ किया नहीं है। तो आई थिंक इवन आई शुड गेट इनटू सम ऑफ दीज थिंग्स। तो आई स्टार्ट टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ स्मार्ट पीपल। जैसे जब भी मैं सुनता था कि अच्छा ये बंदा इस चीज पे काम कर रहा है, या फिर someone's starting a project, I just used to go and start talking to them. And I think that's how this spirit of building stuff came into play. जहाँ पे ये जो feeling आती है ना, जहाँ पे where you get a team and start building stuff. Yeah. I think that's what I learned from BITS. और फिर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज के बाद I got into freelancing. तो पहले ग्राफिक डिजाइन करता था मैं। तो ये जो बुक्स मिलते हैं ना, बुक्स का जो स्टोरी बुक्स रहता है, नॉवेल्स वगैरह, उसका जो कवर रहता है, इट्स यूजुअली मेड बाय ग्राफिक डिजाइनर, राइट? सो इट्स अ प्रोफेशन इन इटसेल्फ। तो Yeah. मैंने सोचा कि व्हाई नॉट बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर हु डज दैट। And so during the first few months of my first year, I did that for a couple of authors in the US. और फिर थोड़ा करने के बाद मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि हरीश, 10 साल बाद तुझे क्या ग्राफिक डिजाइनर बनना है? और उसका आंसर सिंपल था, नहीं, मुझे ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनना है। तो इवन दो आई वाज मेकिंग मनी ऑफ इट, सम $1,000 a month, आई जस्ट स्टॉप्ड इट बिकॉज मुझे मालूम था कि दैट्स नॉट अ प्रोफेशन आई वांट टू गेट इनटू इन टाइम इन द फ्यूचर, राइट? इट्स अ गुड Yeah. स्किल, नाइस फ्रीलांसिंग गिग, यू कैन अर्न मनी इन कॉलेज, बट देन long term में I didn't see myself as just a graphic designer. Maybe one of the skills, but not just a graphic designer. So उसके बाद I moved into building websites. तो मेरा एक दोस्त था, उसने एक बार कॉल करके बोला कि हरीश, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, पर अकेले काम नहीं कर पाऊंगा, तो तू हेल्प करेगा क्या? और मैंने हाँ बोल दिया। तो ये हाँ वाली जो चीज़ है ना, लाइक Yeah. कोई भी कुछ भी बोले, ज्यादा सोचे बिना हाँ बोलने वाली चीज हेल्प मी अलॉट इन फर्स्ट ईयर। जैसे कोई भी अगर मुझसे पूछा था कि डू यू वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन दिस, कोई कोई पॉडकास्ट चला रहा है आपके जैसा, और किसी ने पूछा मुझसे कि अच्छा को होस्ट बनना है क्या, मैं हाँ बोल देता था सारी चीजों के लिए। क्योंकि क्या है, व्हाट डू यू हैव टू लूज, राइट? फर्स्ट Yeah. फर्स्ट ईयर में हूँ, कुछ रिस्क नहीं है, पेरेंट्स आपका सब संभाल रहे हैं, तो ज्यादा कुछ रिस्क नहीं है, तो हर चीज, हर अपॉर्चुनिटी को हाँ बोल देता था। तो I said yes to this, फिर we start building websites and things like that। और फिर वेबसाइट्स बनाने के बाद कुछ 3-4 वेबसाइट्स बना ली थी मैंने वो टाइम पे, थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया था कि हाउ डू यू यूज थिंग्स लाइक वर्डप्रेस
एंड थोड़ा सा बेसिक कोड का भी आइडिया लग गया था वो टाइम पे। और फिर मैंने सोचा कि डू आई जस्ट वांट टू बिकम समवन हु बिल्ड्स वेबसाइट्स फॉर अदर पीपल। वो क्वेश्चन पूछा मैंने अपने आप से, और उसका आंसर वाज अगेन एविडेंट कि नो, आई डोंट वांट टू जस्ट बिकम someone who makes simple websites, right? I want to build something more complex, क्योंकि वो Yeah. वेबसाइट भी बहुत सिंपल था, एक पेज का वेबसाइट। आई वाजंट रियली लर्निंग एनीथिंग। तो उसके बाद आई गॉट इनटू समथिंग कॉल्ड चैटबॉट्स। तो मेरा जो रूममेट श्रेयांश है, वो और मैं, वी गॉट टुगेदर एंड स्टार्टेड बिल्डिंग चैटबॉट्स टुगेदर। और कुछ कुछ दिन बाद we incorporated ourselves as a company. We used to call ourselves Hulock Chatbots. कुछ 3-4 क्लाइंट्स के लिए हमने काम किया था, पर फिर उसके बाद वी वर नॉट एबल टू स्केल अप। 3-4 से ज्यादा कोई हमारी सर्विस ले रहा ही नहीं था। तो वी यूज्ड टू मेक लाइक कोल्ड कॉल्स, लोगों से बात करते थे कि डू यू वांट इट, बट नथिंग वर्कड आउट, वी weren't able to scale it up. But then I was like, hey, कॉलेज में अकेला ही हूँ, और बिट्स पिलाने के बारे में ज्यादा वीडियोस नहीं है ऑनलाइन, तो व्हाई नॉट मेक सम वीडियोस अबाउट बिट्स। So I Okay. took out my camera, started filming around the campus, and made a bunch of videos. है ना, जैसे अगर मैं लेक्चर हॉल की तरफ जा रहा हूँ तो बस कैमरा निकालता था और फिर शूट करता था आजू बाजू का सीनरी, लेक्चर कैसे होता है और मेरा रूम कैसे दिखता है, फेस्ट के टाइम पे कॉलेज कैसे दिखता है। Started shooting all of these things and putting it out online, and that unknowingly started becoming popular. तो बहुत सारे लोगों को पसंद आए थे वो व्लॉग्स की, आई एम ट्राइंग टू फिल्म माई लाइफ एट बिट्सको। फिर eventually I moved into making videos about freelancing, about college advice, about different blogs on my life, startups, business, and things like that. And it just became a way for me to document my life. जैसे अगर 10 साल बाद मैं ये वीडियोस देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि हरीश बचपन में ये सारी चीजें करता था। तो that's the reason I started filming, and then that also helped me get the initial audience. और फिर we started Blue Learn, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम हमने ये देखा था कि दो इंडिया में इतने सारे कॉलेजेस है, नॉट ऑल ऑफ देम आर अमेजिंग, एवरीवन नोज दैट, राइट? 90% Yeah. ऑफ द कॉलेजेस, उसमें तो प्लेसमेंट सेल तक नहीं होता है ना, कि लाइक देयर इज नॉट इवन अ जॉब गारंटी एट द एंड। कल्चर नहीं है अच्छा वहाँ पे, यू डोंट गेट टू मीट स्मार्ट पीपल, it's just like a empty building which acts like a bank, which you pay money but don't get anything in return. That's the way we looked at a lot of colleges in India. But then again, you have good colleges like say BITS or IITs where you have a good culture around, you have smart people around, you have amazing placements, people know how to make money after a certain period of time. And it's a general trend, right? Like a lot of people from good colleges ultimately become successful in life. But when you ask the fundamental question कि ऐसा क्यों होता है, it all depends on the experiences you had in college. तो we were like, this is a very important issue to be solved. इंडिया में अभी तक वो लेवल का एक्सपोजर नहीं मिलता है कॉलेज स्टूडेंट्स को, which they should be ideally getting. तो Yeah, yeah. बहुत सारी जगहों पे we were hearing debates like industry skills versus college skills, इसमें बहुत difference है, but no one was solving for it. No one actually was solving for the college issues. People were solving for test prep, JEE exam के लिए कोचिंग वगैरह, पर उससे फायदा क्या होने वाला है? People are anyway going to get into these colleges, right? So the core problem was in colleges in itself. So we were like, why not build this digital community where we give them the same exposure that you get at our college, BITS Pilani. So we took a lot of inspiration from BITS. We saw what all parts could be replicated in an online environment: the quizzing clubs, debating clubs, practicing English, not practicing, but learning about startups, or someone learning how to code, someone learning how to design. We wanted to make this really cool community for every college student, no matter what the JEE score was or what college they're coming from. And yeah, that's how Blue Learn started. Now we're 50,000 members strong from across 3,000 different schools and colleges, and yeah, experimenting, doing a bunch of things, and it's a very interesting problem to solve. दैट्स ग्रेट, सो मच ग्रेट। ओके, सो इसके साथ में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने जब स्टार्ट किया था तो बेसिकली स्टार्टिंग में हमें ये नहीं पता होता कि आगे जा करके ये चीज़ किस तरीके से कंटिन्यू होने वाली है। तो जैसे यूट्यूबिंग ही देख लो, तो ये भी बहुत पेशेंस मांगती है। तो आपने इसके अंदर भी किस तरीके से कंटिन्यू किया ये चीज़, मतलब आप बताइए कि आपका आइडिया किस तरीके से आया कि ये चीज़ आगे जा करके उस टाइप से बनने वाली है, फिर कुछ ऐसा? Yeah. So, Jaspreet, like some of the best ideas, right? You might think they are really good, but then ultimately the market decides if it's good or bad. You might have heard a lot of people say startup founders are their own boss, but then that's not true. The market is always your boss. Even if you
द स्मार्टेस्ट पर्सन, बट इफ यू आप कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हो जो किसी को चाहिए ही नहीं था हम्म। और मार्केट में कोई खरीद रहा नहीं या फिर यूज नहीं कर रहा है, तो कुछ फायदा नहीं है उसका, है ना? तो दैट्स द रीजन, लाइक जब हम ह्यूलॉक बिल्ड कर रहे थे चैटबॉट, आई थॉट कि वो एक यूनिकॉर्न बन जाएगा एक दिन, विल बी हैविंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यू, दैट्स व्हाट आई हैड इन माइंड। आई But it did not work out, right? In a year we realized it. So I think the best way of approaching it is to not attach like an outcome to it. मतलब ऐसे मत सोचो कि 10 साल बाद मैं 1 मिलियनर बन जाऊंगा या 10 साल बाद इसका $1 बिलियन रेवेन्यू रहेगा। दैट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट मोर देन दैट, लुक एट द product you're building, look at the problems that you're trying to solve with that product, and ask your customers, ask your users what exactly they want and how can this become an important part of their life. Once you start doing that, once you start taking this problem solution approach, that then things start changing, right? Because if you have money in mind, if you have something apart from customer in mind, then it's not really going to work out. You'll just end up distracting yourself. So if every day, every single day you wake up saying, hey, I want to give the best experience to my users, and I'm ready to build anything that gives them the best experience, then that's the only way you'll stay consistent and motivated, right? So every time I make a YouTube video, I make sure that I'm giving enough value to the audience. I put in efforts in editing, I sweat a lot या and edit every single video, though they don't even, like, most of my videos are demonetized because I use copyrighted songs. I don't even make money off them, but the only reason why I make it is because people love to watch it, and that's what drives me. Every single comment, every single like, every single DM that I get saying that, hey, this is my feedback for the video, that's what matters to me, right? And that's what helps me also improve. That's the reason I make YouTube videos. That's a core part. Now, the core part why we run BlueLearn is because we're changing lives. We're changing lives of a lot of college students who weren't getting access to quality education before, to quality community or quality smart peers before. And that's what drives us to build BlueLearn every single day. So these core values, right? If you start focusing on them, then the likelihood of you sticking a consistent रहना बढ़ जाता है. तो yeah, that's the way I look at it. ओके, दैट्स ग्रेट। और इसी के साथ में मैं एक मेन चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने एक्सप्लोर किया, और ये चीज़ मैं भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ मानता हूँ कि एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब एक्सप्लोर करने का बेस्ट वे क्या होना चाहिए, जो कि मतलब एक बिल्कुल फ्रेशर को बेसिकली किस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए अपने कॉलेज के अंदर? और एक और चीज़ इसी के साथ पूछना चाहूँगा कि मतलब क्या सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लोर करना ज़रूरी है क्या? क्योंकि मतलब कुछ स्टूडेंट्स जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में आए तो उनका ऐसा होता है कि हाँ भैया प्लेसमेंट्स लेकर के हाँ भाई उसके बाद सेटल हो जाना है, तो वो ओनली एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू करके और वो चीज़ कवर अप कर देते हैं। तो लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि मतलब जब अपन एक्सप्लोर करते हैं तो कई और चीज़ें पता चलती है। तो ज़रूरी नहीं कि मेरे को अगर प्लेसमेंट ही कवर करना है तो मैं अगर दूसरी चीज़ें भी जानता हूँ तो उसको मिक्स करके मैं कुछ और भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर मतलब आप क्या देंगे बेसिकली? So I really feel exploration is something that should never stop, right? Even if you're in college, even if you're working, even if you're running a startup, even if you're 50 years old, even if you're 60 years old, exploration is something that should never stop. Always look for the next move, right? So, like, even today, as a founder, I'm exploring, right? Maybe things like, hey, how can we build an app? How can we use some sort of machine learning technology in the work that we do right now? Or how can we build a better brand, how can we build a better organization overall? Every single day I'm exploring and learning about new things, and that's something that should never stop. Just keep learning about new things. Like I was talking to my friend that day, and she was telling me about neuroscience. She was teaching me about neuroscience, which is something that I have no clue of, but I'm just interested to know about it, right? And I think just being curious in general, and and just being accepting to different ideas, it will really help. Because आज even if we are running an ed tech company, maybe we can use few elements or few lessons that we learn from companies like Facebook and use those features onto our product, right? So just keeping a broad perspective, being super open minded to new ideas, it's something that's very important, be it in college, be it in working life, whatever. ओके, या सो ओवरऑल सभी को एक्सप्लोर तो करना ही चाहिए, मतलब चाहे चाहे कुछ भी, मतलब आपका अगर क्लियर है फिर भी मतलब एक्सप्लोर तो करना ही चाहिए डिफरेंट फील्ड्स को। या
सो इसी के साथ में एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि कॉलेजेस में बेसिकली हमें उस लेवल का लेवरेज बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। अगर हम कुछ डिफरेंट अगर हम करते हैं तो देर आर मैनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होंगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स होंगी बेसिकली जिनके ऊपर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को ज़रूर वर्क करना चाहिए, चाहे कोई भी कॉलेज स्टूडेंट हो? हम्म तो ये थोड़ा आंसर आई डिवाइड इट इन टू पार्ट्स। ओके। एक है कि जो ये सॉफ्ट स्किल्स है ना, लाइक हैविंग अ गुड कॉन्वर्जेशन विद अ पर्सन, कनेक्टिंग विद पीपल, नेटवर्किंग विद पीपल, गिविंग अ गुड स्पीच, और जस्ट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन जनरल, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु हैव amazing skills, like they might be the best coders in the country, but just because they're not able to work in a team, just because they're not able to speak well, they're losing out on a lot of opportunities, right? So, yeah, soft skills wala jo part hai, it's something that definitely needs more polishing among Indian college students. And even at Blue Learn, we have something called the English Club, which sort of aims to, solve for this problem. या। And the second part is becoming really good at one thing. And I think that's where a lot of people miss out on. Though exploration is important, it doesn't mean that you spread your wings across. Choose one thing and at least become amazing at it, right? Like, this is something that even I struggled with. मैंने क्या किया था कि I tried learning coding, I tried learning design, but even till date, I'm not good at one particular skill. I'm not saying it's bad. It's been advantages for me because now I can handle different teams together. I have a basic understanding of each one of them. But then if I'm stripped out of my job today, or अगर मैं रास्ते पे हूँ, तो I don't have a specialized skill, like, becoming, I'm not a great developer, I'm just a mediocre developer. I'm not a great designer, I'm just a mediocre designer. तो वो एक skill missing रहता है. तो I would say कि have a open view, सब कुछ explore करो, but then at the same time, just for the sake of being valued in the market, just for getting a job or starting something of your own, specialize in one particular skill. Like right now, I'm trying to specialize in product management, and that's what I'll be diving deep into over the next few months. Though I'm interested in design, though I'm interested in coding and things like that. So that's the thing. So broad net, a communication skills improve karo, and secondly, have one specialized skill, and thirdly, keep an open mind to all the other aspects of other skills as well. या अमेजिंग। ओके, सो एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके जो यूट्यूब चैनल, सो व्हाट आर द लर्निंग्स बेसिकली यू हैव गॉट फ्रॉम इट, एंड उसी के साथ में मतलब ये चीज़ बताइए कि यूट्यूब के ऊपर किस तरीके से ग्रो करना चाहिए और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, इस चीज़ को बताइए। तो यूट्यूब का लेसन, सबसे इम्पोर्टेंट वाला लेसन जो मैंने सीखा था वो ये है कि कंसिस्टेंट रहो, राइट? क्योंकि यूट्यूब में क्या है कि एवरी टाइम यू अपलोड अ वीडियो, वो एल्गोरिदम के बेसिस पे चलता है। तो मैं कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि कौन सा वीडियो अच्छा होगा, कौन सा वीडियो बुरा होगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो यूट्यूब ही डिसाइड करेगा। पर एक चीज जो यूट्यूब को बहुत पसंद है इज कंसिस्टेंसी। तो अगर आप ऐसे एक क्रिएटर हो जो हर हफ्ता एक या दो वीडियो डाल रहा है, देन इवेंचुअली एक दो साल बाद यू विल ग्रो नो मैटर व्हाट हैपेंस, बिकॉज दैट्स द वे यूट्यूब वर्क्स। तो कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज था। तो कभी कभी मेरे वीडियोस को बहुत व्यूज मिल जाते थे, एंड देन मुझे लगता था कि ओ अभी मैं फेमस हूँ, पर देन अगला वीडियो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मुझे लगता था कि आई एम नो वन। तो कंसिस्टेंट रहने का फायदा ये है कि इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। तो इवन इफ योर वीडियो डज नॉट परफॉर्म वेल टुडे और टुमारो, day after tomorrow maybe it might perform well, because you're trying different things out, right? You're experimenting and you're being very frequent with it. So that's what I learned from YouTube, being consistent. And that's not just in YouTube. If you apply this to pretty much anything, it works, right? And people say that if you work on a particular thing consistently, maybe for like a year, then you will eventually get good at it, because that's how it works. So if I want to get good at, say, drawing, and if I draw every single day for the next 1 year, it's inevitable, right? मैं अच्छा artist बन ही जाऊंगा. So same principles for YouTube. Just be consistent, and also in terms of content, I would say depend करता है कौन सा niche pick up कर रहे हो. But yeah, always listen to your audience. Like, keep your ears open, see कि audience को क्या चाहिए, what excites them, and then just go ahead and build it.